सभी को मेरा सलाम आदाब। आज की इस चर्चा की अध्यक्षता कर रहे हमारे साथी और यहाँ मौजूद राजनीतिक पार्टियों और सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधि बहनों और भाइयों, बातें तो आपके सामने आ गई हैं। अभी जो एक तो लॉन्ग टर्म एजेंडा है हमारा, इन ताकतों को जो इस देश को एक दूसरे रास्ते पर ले जाना चाहती है, जिन जिस आधार पर हमने भारत बनाया था उस आधार को ही खत्म कर देना चाहती है। तो बड़ी चुनौती हमारे सामने, लेकिन एक तो लॉन्ग टर्म एजेंडा है जिसके लिए हमें समाज में काफी लंबे समय तक काम करना पड़ेगा। लेकिन इस वक्त जो शॉर्ट टर्म एजेंडा है, फायर फाइटिंग जिसको कह सकते हैं, वो ये है कि आगामी चुनाव में हम क्या रोल अदा करें कि इन फासिस्ट और सांप्रदायिक ताकतों को हम सत्ता में दोबारा आने से रोक सकें। एक भ्रम ये फैलाया जा रहा है, और फासिस्ट हमेशा ऐसा करते हैं कि अब इनके आने में कोई संदेह नहीं। ऐसा भ्रम फैलाया जा रहा है कि यही वापस आ रहे हैं और 400 सीट के साथ आ रहे हैं और बड़ी ताकत के साथ लौट रहे हैं। ये भ्रम फैलाया जा रहा है और इस भ्रम में हमारे बहुत से साथी भी इस भ्रम से भ्रमित हो रहे हैं। तो इस भ्रम को दूर करने की जरूरत है, मैं समझता हूँ, क्योंकि जितना ये ताकतें इस वक्त डरी हुई हैं, मैंने इनको इससे पहले इतना डरावा नहीं देखा। इस वक्त इनके पांव इतने कांप रहे हैं कि सत्ता जा सकती है, सत्ता छिन सकती है। इस वक्त इनको डर लगा हुआ है, इसलिए आप देख रहे हैं कि कभी एक एजेंडा पकड़ते हैं, कभी दूसरा पकड़ते हैं, कभी नफरत का एजेंडा पकड़ते हैं, कभी मंदिर का मुद्दा लाते हैं, कभी सीए को उठाते हैं। लेकिन मुझे लग रहा है कि सारे एजेंडे जो है वो कामयाब होते हुए नजर नहीं आ रहे हैं और जनता के सामने इनकी असल जो छवि है, असल जो असली चेहरा है, वो सामने आने वाला है, ऐसा लगता है। हमारा रोल इस वक्त शायद ये होना चाहिए, जो राजनीतिक पार्टियों के लोग हैं वो तो डायरेक्टली मैदान में हैं और हम सामाजिक क्षेत्र में काम करने वाले लोग हैं, हम आपका साथ देंगे, समर्थन करेंगे आपका। लेकिन जो बात शुरू में कही गई कि वोटों के बंटवारे को रोकना आज बहुत जरूरी है और खासतौर से यहाँ बहुजन समाज के साथी ज्यादा संख्या में हैं। मैं उनसे कहना चाहूंगा कि जिस तरह हालात ने मुस्लिम समुदाय को पूरे देश में अब संगठित कर दिया है और राजनीतिक तौर पर अब उसको भ्रमित नहीं किया जा सकता और अब राजनीतिक तौर पर उसका वोट तकरीबन एक जगह जाएगा। ऐसे हालात पैदा हो गए हैं। तो ये स्थिति हम बहुजन समाज में भी पैदा कर सकें तो हालांकि मुश्किल है, लेकिन जितना कर सकते हैं इस बचे हुए समय में वो करना चाहिए। एक काम तो ये हो सकता था, जो अब शायद मुश्किल है, कि जो इंडिया अलायंस बना है इसके साथ ज्यादा से ज्यादा लोग आते और जुड़ते। लेकिन अब जो कुछ हो गया है, अब अगर पार्टियां अलायंस करने को तैयार नहीं है, फासिस्ट और सांप्रदायिक ताकतों के खिलाफ जो संविधान को मिटाना चाहती हैं, अगर पार्टियां अलायंस करने को तैयार नहीं है तो हमें जनता को अलायंस के लिए तैयार करना पड़ेगा कि जनता जो है एक कैंडिडेट पर सोच समझकर अपनी राय बनाए हर कंस्टिट्यूएंसी में। ये काम मुझे लगता है आपको हमको करना पड़ेगा और लोगों को समझाना पड़ेगा
कि कंस्टिट्यूंसी वाइज इस कंस्टिट्यूंसी में ये उम्मीदवार, इस पार्टी का उम्मीदवार इन फासिस्ट ताकतों को हरा सकता है और जीत सकता है, ऐसे उम्मीदवार के पक्ष में हमको राय बनानी पड़ेगी। चाहे हमें ऐसा करने में अपनी जाति के लोगों के खिलाफ जाना पड़े, अपनी पसंद की पार्टी के खिलाफ जाना पड़े, तो भी हम चाहें, लेकिन जीतने वाले उम्मीदवार को, जो फासिस्ट ताकतों को हरा सकता हो, ऐसे उम्मीदवार के पक्ष में हम राय बनाने की का प्रयास करें। ये करने की जरूरत है। दूसरा, ये निराशा जो पैदा हो गई है, इस निराशा को भी दूर करना हम लोगों का काम है कि ये लोग इस वक्त बहुत डरे हुए हैं, घबराए हुए हैं, सत्ता छीन जाने का डर है। और इस वक्त ये जो मुद्दे आए हैं, खासतौर से इलेक्टोरल बॉन्ड का मुद्दा आया है और जो इन्होंने दूसरे और जो मुद्दे इन्होंने उठाए, इन मुद्दों पर भी इनको एक्सपोज करने की जरूरत और आवश्यकता है। बहुजन समाज से संबंधित जो एक बड़ा चैलेंज मैं समझता हूँ, जिसको एक बड़ा मुद्दा बनना चाहिए था इस इलेक्शन का, वो मुद्दा रिजर्वेशन का मुद्दा है कि ये ताकतें इस देश में रिजर्वेशन को खत्म करने के क्या क्या तरीके अपना रही है। कानून बनाकर खत्म करने की हिम्मत तो नहीं है, लेकिन दूसरे तरीकों से, इलेक्टरल एंट्री से और प्राइवेटाइजेशन से और दूसरे तरीकों से, तो आप बहुजन समाज को समझाना चाहिए कि ये रिजर्वेशन जो एक हद तक आपको शक्ति दे रहा है, उसको समाप्त करने का एजेंडा इनका एक टॉप मोस्ट एजेंडा है और इसको और इस इलेक्शन में मैं समझता हूँ उभारने की आवश्यकता है। तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद देना चाहता हूँ आयोजकों को। और जमात इस्लामी हिंद जिस संगठन से मैं आता हूँ, एक सामाजिक संगठन है, पूरे देश में हमारी शाखाएं हैं और हमारे लाखों कार्यकर्ता हैं और हर जगह हम यही रणनीति अपना रहे हैं कि इस इलेक्शन में सांप्रदायिकता और नफरत और पोलराइजेशन जो है वो उस मुद्दे पर चुनाव न हो, बल्कि इश्यूज पर चुनाव हो, मुद्दों पर चुनाव हो। जो असली मुद्दे हैं हमारे देश की जनता के, उनको उभारा जाए और पोलराइजेशन न होने दिया जाए और वोट का डिवीजन जो है उसको रोका जाए। और तीसरा ये कि पोलिंग परसेंटेज बढ़ाया जाए। हमने मुस्लिम समाज में इस बात की विशेष कोशिश की है और उसके अच्छे नतीजे भी पिछले इलेक्शंस में आए हैं। तो पोलिंग परसेंटेज बढ़ाने की हम कोशिश करें। कई जगहों पर हमने ऐसी सीटों को भी आइडेंटिफाई किया है जो रिजर्व सीट्स हैं और उन रिजर्व सीट्स पर मुस्लिम समुदाय की आबादी बहुत ज्यादा है। वहां पर आमतौर पर मुस्लिम समुदाय में वोट डालने में बहुत उत्साह नहीं रहता क्योंकि हमारा कैंडिडेट नहीं है। तो हमने इस बात की कोशिश की है कि ऐसी तमाम सीटें जहाँ पर रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं वहाँ मुस्लिम समुदाय पूरे उत्साह के साथ वोट करे, क्योंकि ये मामला छोटा मामला नहीं है, देश को बचाने का मामला है। मैं इन्हीं शब्दों के साथ एक बार धन्यवाद। हमारे चैनल बहुजन दस्तक को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब देखना मत भूलिएगा। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, नमो बुद्धाय। धन्यवाद। चैनल आर्थिक समस्या से गुजर रहा है। अगर आप बहुजन समाज में बाबा साहेब अम्बेडकर और तथागत बुद्ध की विचारधारा को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमें आर्थिक सहयोग प्रदान करें, ताकि हम अपने चैनल के माध्यम से देश विदेश में समता, बंधुता, एकता और संवैधानिक अधिकारों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकें। आप अपनी सहायता राशि नीचे लिखे खाते में जमा करा सकते हैं। खाता धारक गौतम रत्ना, खाता संख्या 3169576865 IFSC कोड SBIN 0060336, बैंक भारतीय स्टेट बैंक। आप हमारे बैंक खाते का विवरण स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। जय भीम, जय भीम।
मैं गौतम रत्ना आपका बहुजन फिल्म प्रोडक्शन में स्वागत करता हूं और आप हमारे प्रोडक्शन हाउस के अंदर अपना कैरियर बना सकते हैं एज ए फिल्म डायरेक्टर, एज ए प्रोड्यूसर एंड एक्टर एंड एक्ट्रेस एंड एडिटर एंड सिनेमाटोग्राफर ऑल्सो। अगर आपको फिल्म से रिलेटेड कुछ भी प्रोजेक्ट आपको बनवाना है तो हमारे पास में पूरा सेटअप है, जिसमें फिल्म कैमरा है, शूटिंग लाइट्स है और एडिटिंग है। सारा A to Z एक ही जगह पर आपको हमारे यहाँ पर मिल जाएगा। तो दोस्तों आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे नंबर्स पर 9810085714 और 8510005714। हमारे वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं www.filmserviceindia.com और हमें मेल भी कर सकते हैं gautamfilmsproduction@gmail.com पर। धन्यवाद।